बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद हम बात करते हैं कि 14 अगस्त मनाना क्यों जायज़ नहीं है, जश्न आज़ादी मनाना क्यों गुनाह है हमारे लिए। फिर मैं आपको बताती हूँ। लाइट आ रही है तो लाइट बड़ी हो रही वो ना आ जाए दुकान वाले। सारे मिलाकर वीडियो आपने देख ली है। अब मैं आपको ये बात समझाती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए सिर्फ 2 ही दिन खुशी के रखे हैं। नंबर 1 ईद उल फितर और नंबर 2 ईद उल अज़हा। अब 14 अगस्त को बतौर त्यौहार मनाना, ये दीन ने एक नई चीज़ को ईजाद करना है और दीन में किसी नई चीज़ को ईजाद करना बिदअत कहलाता है। तो ये बिदअत ले जाता है हमें गुमराही की तरफ, हमें इससे बचना चाहिए। अपने मोहब्बत का इजहार यानी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार हम कर सकते हैं, हमारे लिए कोई इसमें कबाहत नहीं है, लेकिन मोहब्बत का इजहार करना हमारे लिए ऐसा हो कि उसमें कोई गुनाह शामिल ना हो। मोहब्बत का इजहार इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, हमें उनको मानना है और उनकी मानना है। तो जब हमारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हमें अपने दीन पर चलना आसान हो गया था। अब हमें ये दिन जो है आज़ादी का अपने दीन पर ही रहकर मनाना चाहिए कि हमें इस दिन इबादत, सदका और नवाफिल, इसके अलावा गरीबों को खाना खिलाना, जिक्र में लग जाना और ज़्यादा से ज़्यादा सदका देना और गरीबों की मदद करना, इस तरीके से हमें जश्न मनाना चाहिए। चाहे आप इस दिन कपड़े पहने, ग्रीन पाकिस्तान के झंडे लें, सब कुछ करें, लेकिन खुदारा इन फजूल चीज़ों से बचिए जो कि गुनाह ही गुनाह है। ये अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले काम है। हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी नेमत अता की कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को आज़ाद करवाया। अब इस खुशी के मौके पर हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि अल्लाह ताला को नाराज़ करना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें सबसे बड़ा गुनाह आतिशबाजी, इसके